at a sitting of the Lok Sabha on February 2, 1948. उन्होंने क्या कहा जानते हैं? We are meeting today under the shadow of double calamity. The sad demise of the tallest man of our age, who has led us from slavery to independence, and reappearance of the cult of political violence in our country. Mavalankar said, a glory that was said by Mavalankar ji. What Nehru ji uttered, a glory has departed, and the sun that warmed and brightened our life has set, and we shiver in the cold and dark. सर, सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है सर। सर, हमें वाजपेयी जी को भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं। सर, उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे। सर, उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं। सर, उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे, उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थी। फर्क यही है। सर, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए? सर, इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। सर, हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं सर। सर, देखिए, सर, इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी, टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलते। सर, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, a law that has helped the government regulate the production, supply and distribution of essential commodities such as drugs, oil, kerosene, coal, iron, steel, pulses. सर, तीसरा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967। 4, nationalization of bank. 14 banks were nationalized, which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers. बता दे सर, 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे। शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। हिस्ट्री इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द पास्ट, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हिस्ट्री को हम कैंसिल चेक नहीं बता सकते, हिस्ट्री कुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए कैंसिल चेक, रादर it should be treated as a promissory note in future. And now whatever cash in hand, we should spend it wisely. That should be the agenda of any government.